नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो आज का पेपर हुआ है उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है समीक्षा अधिकारी का, उसका जो है यहाँ पर हम जो इसका जो सीरीज़ है वो सीरीज ए का जो है ये आंसर की है जीएस पार्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्षद्वीप व मिनिकॉय द्वीपों के जो अलग करती है वो कौन सा चैनल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका जो विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया झील कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिजनौर से होकर बहती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्मारकों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है, आपके ऑप्शन है 4 ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाहरगढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि कालाकोट थर्मल जो पावर स्टेशन है वो किस स्टेट में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मुखर्ती जो शिखर है वो किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। 5वां क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि दी गई किस उत्तर आकृति में जो प्रश्न आकृति जो है वो निहित है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो फिगर है वो किस में बन रहा है। ठीक है, तो 4 आकृतियाँ दे रखी हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये पूछा गया था कि चारों में जो है वो कौन सा भिन्न है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तोता है, बत्तख है, चिड़िया है, गिद्ध है। तो तोता आप जानते हैं तोता उड़ता है, चिड़िया भी उड़ती है, गिद्ध भी उड़ता है, लेकिन जो बत्तख है वो पानी में रहता है, उड़ता नहीं है। ठीक है, यानी पानी के बाहर रहता है। ठीक है, बत्तख, तो बत्तख इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दे रखा है आपको, इसमें जो श्रेणी दे रखी है टर्म है अक्षर श्रेणी में अगला पद क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि EFG यानी +1 का डिफरेंस है। ठीक है, EFG GHI, ठीक है, इस तरह तो YNO हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है इसको देखेंगे, अगर उल्टा भी करेंगे तो JKL यम यानी 4th नंबर पे आ रहा है। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जब JKL यम यानी +4 है। ठीक है, JKL यम, ठीक है, YNOP QRS, ठीक है, इस तरह। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आएगा GHIJ, ठीक है, +4, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 कार्बन वाली शर्करा का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइबोज। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वन की ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है, तो इसका जो पिरामिड बनता है वो आपका बनता है सीधा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, गंधक का परमाणु भार कितना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 32। ठीक है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डेबिन व जर्मर प्रायोगिक पुष्टि जो प्रदान करता है, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर वी डी ब्रोगली संकल्पना को। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि प्रकाश को दोहरी प्रकृति का क्यों कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 2020 में टाइम टू केयर रिपोर्ट निम्न में से किस संगठन द्वारा जो है जारी की गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा NGO ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि 7वां विश्व शहर शिखर सम्मेलन 5 से 9 जुलाई 2020 में कहाँ आयोजित किया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप देखिए कि देखिए बताया जा रहा है कि यदि किसी कूट भाषा को दैट इज स्पोर्ट दे रखा है, स्पोर्ट को अगर TPPRU लिखा जाए तो MATCH दैट इज मैच को इस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो आप देखेंगे, ठीक है, यस के बाद टी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यम के बाद क्या आएगा? यन आएगा, ठीक है। पी के बाद क्या आ रहा? पी यानी पी के पी है तो यम की जो है यानी एन होगा, एन के बाद ए है तो ए लिखेंगे, और ओ है, ठीक है, ओ के बाद पी है, यानी टी के बाद क्या आएगा? यू, तो यू लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप अगर 3 वर्ड देख लेंगे यानी यू, ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी रीजनिंग का है, ठीक है। अगर स्विमर्स को जो है आप देख लीजिए इस तरह लिखा जाता है, तो इसी तरह जो है स्नैक्स को किस तरह लिखेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर भी लिख दीजिए कि पहला और दूसरा जो है यानी उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर पूछा गया था आपका वाटर इमेज का। वाटर इमेज आप देखिए, अगर ये इमेज दे रखी है तो वाटर इमेज इसकी क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, बजट तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? तो इसका जो 4 ऑप्शन है इसमें जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मामलों के विभाग, ठीक है, इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, 2020 में फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़, ठीक है, नोबेल प्राइज़ एक पूछा ही जाना था, इम्पॉर्टेंट था, तो मेडिसिन के क्षेत्र में किसमें मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयन का पुरस्कार 2020 किसी प्रदान किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सी सुरेश कुमार को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, ड्रोन पारिस्थितिकीय तंत्र स्थापित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है? ठीक है, तो ये थोड़ा डाउट है क्योंकि जो स्टेट है वो आपका तेलंगाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लोजली कर सकते हैं तो आंध्र प्रदेश लगा सकते हैं करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मेन आंसर की आएगी तो आप सही से इसको जो है कंफर्म कर पाएंगे व्हाट इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी करेगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कतर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश राज्य में सुरक्षा कवच योजना लागू की गई? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महिला सुरक्षा के लिए। यूपी में बहुत बवाल चल रहा था जब वो हाथरस वाला घटना घटी थी, उसके बाद जब इलेक्शन भी थे तो ये बलरामपुर में योगी जी गए थे, वहीं से जो है इसका शुरुआत की थी महिला सुरक्षा, ठीक है, क्या नाम है? सुरक्षा कवच योजना, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, इन फरवरी 2020 लखनऊ में जो डिफेंस एक्सपो आयोजित हुआ था, कौन सा डिफेंस एक्सपो था? तो वो था आपका 11वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से ऑपरेशन नकेल जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑटो रिक्शा से, ठीक है, किससे संबंधित है? ऑटो रिक्शा से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30, इसमें से बताना है कि कौन सा जो टाइगर रिजर्व है वो झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखिए जो वाल्मीकि है वो आपका कहाँ पर? बिहार में है। मानस आपका असम में पड़ जाता है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पलामू झारखंड राज्य, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है
कि कौन सी जो झील है वो लैगून झील है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि सबसे जो फेमस झील है लैगून वो है आपका चिल्का लैगून, ठीक है। तो लैगून झील कौन सी इसका करेक्ट आंसर होगा? चिल्का झील। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में, ठीक है। याद करने की ट्रिक है, किस स्टेट में चील जो है उड़ती है, ठीक है, इस तरह याद रखें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, 1861 में किसके नायकत्व में प्रगतिशील विचारों का समाचार पत्र इंडियन मिरर आरंभ हुआ था? इंडियन मिरर, ठीक है। तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड, इसका आंसर जो है वो आपका आंसर जो इसका करेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी जिसने लगाया होगा उसका दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो डिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो इसका अगर आपने ए या बी कोई लगाया होगा तो आपको मिलेगा, या क्वेश्चन का इसको हटाया जाएगा। अब आयु डिसाइड करेगा, विधान परिषद जब आंसर की जाएगी मेंस, ठीक है। ना तो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि अप्रैल 1930 के चित्तागोंग हथियार खाने की लूट की योजना किसने बनाई थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सूर्यसेन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 35, अगर चुनाव में कोई उम्मीदवार मांग करता है तो निम्न में से कौन जो है चुनाव में मतदान करने वाले मतों की पुनः गणना के आदेश जो है वो जारी कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर। जो लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीति में, तो अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा था, जब काउंटिंग हो रही थी तो वहाँ पर जो विपक्ष की पार्टी थी तेजस्वी यादव जो है, उनके जो प्रवक्ता है निश्चित जो कि मनोज झा, तो उन्होंने जो है बार बार आकर के मीडिया में कहते थे कि जो है हमने रिटर्निंग ऑफिसर से रिकाउंटिंग के लिए बोला है। तो इस तरह आप थोड़ा अगर इंटरेस्टेड होते तो आप वहाँ से भी इसको गेस कर सकते थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई? बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सरकारी आयोग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37, पेरू की राजधानी कौन सी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लीमा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38, लानकला दर्रा भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए मोस्ट डिस्प्यूटेड ही था ये, ठीक है, जो अक्साई चीन से रिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कौन से महाद्वीप में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। नाउ द क्वेश्चन नंबर 40, जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष में हुआ, यानी कौन से वर्ष में हुआ था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ज़्यादातर जो लिखे गए हैं मैक्स टू मैक्सिमम वो है आपकी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में निम्न में से प्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? तो बेसिकली ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अवध का नवाब, ठीक है। हैदराबाद इतना थोड़ा डिस्प्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, अवध के नवाब। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, पंडिता रमाबाई बताइए कौन सी जो है वो महान विदुषी, फ्रेंच, अंग्रेजी, बंगाली, संस्कृत। अगर आप गेस भी कर सकते हैं, पंडित जो संस्कृत वगैरह वगैरह अपने होते हैं, तो इस तरह भी अगर आप गेस भी कर देते संस्कृत लगा देते तब भी आपका आंसर सही हो जाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। नाउ द क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। नाउ द क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित
देशों में से किसमें विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की जो है वो स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2000 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो स्वीकार किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आई थिंक ये जो है यूपीपीसीएस फिल्म्स 2020 जो कि 11 अक्टूबर को हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। नाउ द क्वेश्चन नंबर 48, किस वर्ष प्लूटो को बौना ग्रह डॉर्फ प्लैनेट घोषित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2006 में। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में उत्सव आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कद्री महोत्सव। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी, हेलिना। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम देने गए थे तो आप कमेंट में करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं, ताकि कट ऑफ का जो है सही जो है वो थोड़ा अनुमान लगाया जा सके। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।